स्क्रीन पर चल रही तस्वीर में आपको दो छोटी छोटी मासूम सी जुड़वा बच्चे दिखाई दे रही होंगी। इनकी उम्र मात्र 5 महीने की है। मतलब इन्होंने इंसान के जीवन में अभी ठीक तरह से सांस भी नहीं ली थी कि इनके हैवान बाप ने इन्हें इतनी बुरी तरह तड़पा तड़पा कर मार दिया कि आप सोच भी नहीं सकते। 30 साल के अशोक यादव ने अपनी दोनों बच्चियों को हवा में उछाला और ज़मीन पर दे मारा। जब उसका मन यहाँ भी नहीं भरा तो दोबारा से बच्चों को हवा में उछालकर ज़मीन पर पटक दिया। अशोक यादव ने अपनी बच्चों को इतनी बुरी तरह ज़मीन पर पटका कि इन दोनों बच्चों की जो सिर की हड्डियाँ थी वो सारी चकनाचूर हो गई, माथे पर गहरा गड्ढा हो गया, चेहरे की सारी हड्डियाँ टूट गई और जो चेहरा था वो बहुत ही बुरी तरह सूज गया। ये सुनकर हर किसी की रूह कांप गई जिस तरह से अशोक यादव ने अपनी दोनों बच्चों को मारा है। दोनों बच्चों की हत्या करने के बाद अशोक यादव ने इस हत्याकांड को एक हादसे का नाम दिया। पहले दोनों बच्चों को ज़मीन में दफनाया और फिर पुलिस वालों से और बाकी लोगों से कहा कि मेरी पत्नी अनीता बेडशीट खींच रही थी बेड से, जिस दौरान बच्चियां बेड से नीचे गिर गई और उनकी मौत हो गई। यानी इस हत्याकांड को एक साफ तरीके से हादसा का नाम दे दिया और ये हादसा भी अशोक यादव से नहीं बल्कि उसकी पत्नी अनीता से हुआ, ऐसा अशोक यादव ने पुलिस वालों और बाकी लोगों से कहा। लेकिन जब पुलिस वालों ने ज़मीन पर खुदाई की गई जहां बच्चे दफनाई गई थी, उन बच्चों की डेड बॉडी निकाली गई तो पूरा सच सामने आ गया। अशोक का पर्दाफाश हो गया, उसकी काली सच्चाई सामने आ गई। बच्चों की इतनी बुरी हालत थी कि पुलिस भी सन्न रह गई। लेकिन जिस दौरान अशोक यादव अपनी बच्चों को मार रहा था, उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव कर रहा था, तो अशोक यादव की बड़ी बेटी 5 साल की लक्ष्या ये खड़ी होकर देख रही थी और वो सन्न रह गई थी कि कैसे उसका एक पिता हैवान का रूप ले चुका है। और उस 5 साल की लक्ष्य ने ही पुलिस के सामने गवाही दी और अपने पिता को जेल भिजवाया। इस पूरे केस में सवाल उठ रहे हैं कि कैसे एक सगे बाप ने अपनी दोनों मासूम सी बच्चों को बुरी तरह तड़पा कर मार दिया। क्यों उसका दिल जरा सा भी नहीं पसीजा, क्यों उसके हाथ जरा से भी नहीं कांपे, क्यों उसने इतनी मासूम सी बच्चों को मारा, क्या इसके पीछे की वजह थी, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप उस माँ का दर्द सुनिए जिसने 5 महीने तक उन मासूम सी बच्चों को पाला पोसा और एक झटके में वे बच्चियाँ उससे दूर हो गई। एक तरफ जहाँ खुदाई की जा रही है, उन छोटी छोटी बच्चों की डेड बॉडी जो है वो निकाली जा रही है, दूसरी तरफ वो माँ घूंघट में अपने आंसू छिपा रही है। कैसे मारा इनको? पटक नाद पर से पर्स में अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके फिर दूसरी बोट पर्स में डाल दी। फिर कहाँ लेके गए? फिर उसको पता नहीं, मेरी तबीयत तो बेहोश हो गई, पड़ गई, हॉस्पिटल लेके गई थी, नहीं लेके गई। फिर उसके बाद में फिर लेके फिर शाम को बोले कि मुझे दीदी के पास ले गई पास में, तो वो बोले कि घर घर चल, उसको 2 पिला झूठिया से बोल के फिर सुनसान घाट ले आए। पता नहीं। आपने उस माँ का दर्द सुना और अब चलिए इस हत्याकांड के पीछे की पूरी कहानी आपको बताते हैं कि आखिर हैवान बाप ने क्यों अपनी दोनों मासूम सी बच्चों को मारा है। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये जो पूरा मामला है वो राजस्थान के सीकर जिले का है। यहाँ पर अशोक यादव की शादी साल 2016 में अनीता से हुई थी। शादी के दौरान अशोक यादव ने दहेज में कुछ नहीं लिया था अनीता के परिवार से, लेकिन शादी के बाद से ही वो और उसकी माँ बनारसी देवी अनीता को बार बार ताने कसते थे कि शादी में कुछ नहीं दिया है। आगे चलकर इनकी एक बेटी हुई लक्ष्य, जिसकी उम्र अब फिलहाल 5 साल है। बेटी होने के बावजूद भी अशोक यादव और उसकी माँ बनारसी देवी बार बार जो है वो अनीता पर ताना कसते थे कि शादी में कुछ नहीं दिया, जिसके चलते वे अनीता का खर्चा भी नहीं उठाते थे। अनीता अपना खर्चा अपने पिता कजोड़मल से लेती थी, उनसे ही पैसे मांगती थी। आगे चलकर अनीता के 4 नवंबर 2023 यानी आज से 5 महीने पहले 2 बच्चियाँ हुई, नव्या और निधि, दोनों जुड़वा थी। अस्पताल में ही जब ये बात अशोक यादव को पता चली कि उसके 2 जुड़वा बेटी हुई है तो अपनी पत्नी पर चिल्ला पड़ा और कहने लगा कि तेरे से एक बेटे को जन्म दिया गया, तैने एक पहले एक बेटी दी और अब भी 2 जुड़वा बेटी को जन्म दे दिया है। मैं तुझे और इन दोनों बेटियों को ट्रक के नीचे कुचल कर मार दूंगा या फिर पानी की टंकी में डुबा कर मार दूंगा। अब बात आगे बढ़ गई। बच्चे जो है 5 महीने से अनीता उनको पाल पोस रही थी, यहाँ तक कि 5 महीने तक ही अशोक यादव ने एक बार भी अपनी दोनों बच्चों को हाथ नहीं लगाया और जब लगाया तो सीधा मौत के घाट उतारने को लगाया। यहाँ तक कि सिर्फ अशोक यादव नहीं, उसके पिता और उसकी माँ ने भी इन दोनों बच्चों को हाथ तक नहीं लगाया था। अनीता ही इन दोनों बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। अब आता है वारदात वाला दिन यानी 27 मार्च दोपहर करीब 3 बजे। अशोक यादव की माँ बनारसी देवी अपनी बहू पर एक बार फिर चिल्ला पड़ी
और अपनी बहू से कहने लगी कि तूने मेरे बेटे का जीवन बर्बाद कर दिया है। 3 बेटे को जन्म दे दिया है, उसको एक बेटा नहीं हुआ है, उसका वंश कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन इस बार अनीता ने अपनी सास बनारसी देवी को पलटकर जवाब दे दिया। इस बात की जानकारी बनारसी देवी ने अपने बेटे अशोक यादव को दी और इसके बाद अशोक यादव ने पहले अपनी पत्नी पर वो चिल्लाया और उसके बाद उसे पीटा। लेकिन उसका गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। उसने पास में ही बेड पर लेटी नव्या को पैर से खींचा और उसे हवा में उछालकर ज़मीन पर पटक कर दे मार दिया। 5 महीने की मासूम सी बच्ची रोने लगी, बेरखने लगी, लेकिन वो हैवान यहीं शांत नहीं हुआ। उसने दोबारा उस बच्ची को हवा में उछाला और ज़मीन पर इतनी बुरी तरह मारा कि सीधे उसकी मौत हो गई, उसकी सारी हड्डें टूट गई। इसके बाद जो है अनीता वो अपने पति को रोकने लगी, लेकिन सास ने उसे धमका दिया। इसके बाद अनीता पड़ोसी के पास गई, मदद मांगने गई, लेकिन इतने में दोबारा आती। इतने में अशोक यादव ने दूसरी 5 महीने की बेटी यानी निधि को भी हवा में उछाल कर 2 बार ज़मीन पर दे मारा। और दोनों बच्चे क्योंकि जो है सिर की सारी हड्डें टूट चुकी थी, चेहरे की सारी हड्डें टूट गई थी, चेहरे पर बहुत बुरी तरह सूजन आ चुकी थी और साथ ही माथे पर गहरा गड्ढा हो गया था। और ये जो पूरी वारदात का था, ये मंजर जो था, वो बड़ी बेटी 5 साल की लक्ष्य देख रही थी। वो अपने बाप के हैवान रूप को बदलते हुए देख रही थी, वो सन रह गई थी। इसके बाद वो बच्ची एक तरह से परेशान हो चुकी है, 5 साल की। वो अपनी माँ से बार बार पूछती कि पिता ने ऐसा क्यों किया, क्यों छोटे छोटे बच्चों को मारा। जब अनीता घर वापस लौटी तो उसने देखा कि दोनों बच्चों की मौत हो चुकी है और ये देखकर वो बेहोश हो चुकी। इसके बाद अशोक यादव ने इस हत्याकांड को एक हादसे का रूप दिया। उसने पहले दोनों बच्चों को ज़मीन पर दफनाया और फिर अपने ताऊ से अनीता के पिता कजोड़मल को फ़ोन कराया। ताऊ ने कजोड़मल को फ़ोन किया और कहा कि घर में कानूनी हो चुकी है। तुम्हारी बेटी अनीता बेड से खींच रही थी, जिस दौरान जो छोटी छोटी मासूम सी बच्चियां हैं वो बेड से नीचे गिर गई और उनकी मौत हो गई। हम उन्हें अस्पताल ले गए थे, लेकिन अस्पताल में उन्हें मृदा घोषित कर दिया है। ये बात जो है कजोड़मल के हजम नहीं हुई। उसने अपनी बेटी अनीता को फ़ोन किया और अनीता ने फ़ोन पर पूरी सच्चाई बताई। उसने कहा कि कोई हादसा नहीं है, ये मेरे पति अशोक यादव ने किया है। उसने ही नव्या और निधि को मौत के घाट उतार दिया है। इसके बाद अनीता के पिता कजोड़मल ने अपने बेटे सुनील को फ़ोन किया और सुनील ने इस पूरे हत्याकांड की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची, अशोक यादव घर पहुंची रात करीब 8 बजे 27 मार्च को। और जब घर पहुंची तो अशोक यादव और उसकी माँ बनारसी देवी आराम से सो रहे थे और पुलिस से उन्होंने सीधे सीधे कहा कि ये सिर्फ हादसा है, ये हत्या नहीं है। बच्चे जो है बेड से गिर गई थी और ये सिर्फ हादसा है। लेकिन पुलिस ने उन दोनों को हिरासत में लिया और साथ ही अशोक यादव के पिता को हिरासत में लिया और पूछताछ के दौरान ये तीनों टूट गए और जुर्म कबूला। इसके बाद 28 मार्च को सुबह करीब 8 बजे जहाँ बच्चे दफनाई गई थी वहाँ खुदाई की गई और बच्चों की डेड बॉडी को निकाला गया। बच्चों की डेड बॉडी को देख पुलिस भी सन रह गई। उनके जो माथा था वो पूरी तरह से सूजा हुआ था, चेहरा सूजा हुआ था, सारी हड्डें टूटी हुई थी। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया गया है। और इसके बाद जो है पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हत्या, षड्यंत्र रचना और सबूत मिटाने के आरोप में इन तीनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस कस्टडी में जो अशोक यादव है वो टूट चुका है। उसने कहा कि ये गुस्से में हुआ, जो भी कुछ हुआ है, मुझे फांसी मिलनी चाहिए। मैं अंधा आदमी हूँ इस दुनिया का, तो मैंने बहुत गलत काम किया है। मुझे फांसी देनी चाहिए, मुझे बहुत फांसी देनी चाहिए, जिससे मैं मर जाऊँ, किसी को मुंह नहीं दिखाऊँ मैं इस दुनिया में। बहुत बेकार आदमी हूँ मैं। क्यों, क्या मन में क्या विचार है आपके, क्यों किया ऐसा आपने? सब दिन मान को चक्कर करा दियो, समय खराब था आज जो मेरे बहुत 20 बजे से हो गया काम। तो ये पूरा मामला राजस्थान के सीकर जिले का था, जहाँ पर एक हैवान बाप ने अपनी 2 मासूम सी बच्चों को 5 महीने की जो थी उनको सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसके एक बेटा नहीं हुआ था और इसमें वो अपनी पत्नी को दोष दे रहा था, जबकि उसकी कोई गलती ही नहीं थी। और साथ ही उन दोनों बच्चों को मार दिया सिर्फ एक बेटे की आस में। सोचकर भी शर्म आ चुकी है कि 21वीं सदी आ चुकी है, लेकिन तब भी लोगों की ऐसी सोच है जहाँ पर वो बेटे की चाहत में बेटियों को मौत के घाट उतार रहे हैं। आपका इस पूरे केस में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए क्राइम तक।